गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउन का एक सेक्शन, प्रोनाउन का एक टाइप इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज हम देखेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से शब्दों को, कौन कौन से क्वेश्चन मार्क या ऐसे शब्दों को रखा जाता है जिससे उसके जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसके सेंटेंस बनाए जा सके। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो होती है कि इनडिफाइन, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे इनडिफाइन, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति और चीजों को हम इसके अंदर रखते हैं। जैसे एनीबॉडी है, समबॉडी है, एनीबॉडी है, समबॉडी है, एवरीबॉडी है, नोबॉडी है। उसी प्रकार एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, इन सभी को हम इस सेक्शन में रखते हैं। एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन और नोवन। अगर किसी सेंटेंस में इन सभी का यूज होता है तो हम इसका जो प्रोनाउन यूज करेंगे सेंटेंस में उसके लिए हम ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ के रूप में यूज करेंगे। किसी भी सेंटेंस में इनका अगर यूज होता है तो उसमें आगे जो भी इनके लिए प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ के रूप में यूज किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही और हिज, हिम और हिमसेल्फ, इन सभी का, जैसे कोई भी पोसेसिव केस है तो उसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हिम का प्रयोग करेंगे, और रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन का अगर कहीं पे यूज करना है तो हम उसके लिए हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल और जानते हैं किस किस प्रकार से सेंटेंस में इनका यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे everyone has his oven, everyone has his own idea on the subject, own ideas on the subject, everyone has his own idea on the subject। तो यहाँ पे जो एवरीवन है उसको सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे रखा है, और इसके लिए अगर हमें सेंटेंस में कहीं पर भी प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा तो इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। इसमें से ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ, इन सभी में से हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर, और इसमें एक दूसरी बात कि इन सभी के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कहीं पर भी अगर सेंटेंस में इनका यूज होगा तो इनके आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर के रूप में आएगी, हमेशा वो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब का जो यूज होगा वो सिंगुलर ही होगा। इसी प्रकार एक सेंटेंस और देखते हैं हम, जैसे इफ एनीबॉडी हेल्प मी, इफ anybody help me,
इफ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। इफ एनीबडी हेल्प मी, यहाँ पे जो एनीबडी है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो इफ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम। तो यहाँ पे अगर प्रोनाउन के रूप में ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप सोच रहे हो कि ये मी लगा देते, ये ऑब्जेक्ट है, इफ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम, तो जो एनीबडी है उसका जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो हिम यूज हुआ है, और इसके लिए जो वर्ब यूज हुई है वो हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होगी, हेल्प्स। यहाँ पे हेल्प्स का प्रयोग होगा। इफ एनीबडी हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू यू। यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके आगे जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, और उसके आगे अगर कोई प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो वो ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ के रूप में प्रयोग होगा। अब बात करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इनका प्रयोग सेंटेंस में, हमें सेंटेंस के सेंस से पता चलता है कि ये इसका जो सब्जेक्ट है वो मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, यानी पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। अगर हमें सेंटेंस के सेंस से पता चलता है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो कोई फीमेल सेक्स है या फेमिनाइन जेंडर है, तो उससे हम पता कर उसके आगे जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ही, वो सी, हर और हरसेल्फ के रूप में आएगा। देखते हैं, जैसे आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, I help every one of the girls in her studies. In her studies. I helped every one of the girls in her studies. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो गर्ल्स है, यानी इस सेंटेंस में ये सेंस से पता चल रहा है कि इसका जो सब्जेक्ट है वो गर्ल्स है, तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हर का प्रयोग होगा। अगर इसका जो सब्जेक्ट है वो अगर मैस्कुलिन जेंडर होता है तो उसके लिए ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ के रूप में यूज करेंगे। अगर इसका कोई फेमिनाइन जेंडर होता है तो उसके लिए सी, हर और हरसेल्फ के रूप में यूज करेंगे। इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि ये तो था किसी भी व्यक्तियों के लिए या किसी भी पर्सन की जब बात आ जाए, अगर कोई थिंग की बात आए, उसके लिए जैसे टेबल है, चेयर है, ऐसी कोई चीजों के बारे में बात आए तब हम इनके बारे में आगे देखते हैं। जैसे अब हम शुरू करते हैं किसी भी चीज के बारे में, जैसे एवरीथिंग है, एनीथिंग, है एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग और नथिंग। अगर सेंटेंस में इनका कहीं पर भी यूज होता है तो इसके लिए हम इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्टिव केस के लिए इट का और पॉसेसिव केस के लिए इट्स का और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इटसेल्फ का यूज करेंगे। जैसे एवरीथिंग हैज इट्स ओवर लिमिटेशन, जैसे
everything has its own limitation. एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। जहां कहीं भी एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग और नथिंग की बात हो तो हम इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग का प्रयोग हुआ है, उसके बाद जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर है, और उसके बाद अगर प्रोनाउन की बात करें तो जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो इट्स यूज हुआ है, क्योंकि निर्जीव चीजों के लिए हम इट्स का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार कहीं पर भी अगर बात आ जाए एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग और नथिंग की, तो हमें इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं वन के बारे में कि कहीं पर भी अगर वन का प्रयोग होता है प्रोनाउन के रूप में तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो देखो ONE वन। अगर कहीं पर भी वन का प्रयोग होता है तो हम उसके लिए सब्जेक्टिव केस में वन का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव में वन का प्रयोग करते हैं, पोसेसिव में वंस का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा अगर रिफ्लेक्सिव बात आए तो वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं, वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे वन शुड लव वंस कंट्री। वन शुड लव वंस कंट्री, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रूप होगा, इसका जो पोसेसिव रूप होगा, इसके आगे जो प्रोनाउन जो भी यूज होगा वो वंस के रूप में यूज होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में होगा यूज तो ऑब्जेक्ट ही होगा, अगर इसका पोसेसिव रूप में यूज होगा तो वंस का होगा, और रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में इसका प्रयोग वन सेल्फ के रूप में होगा। देखिए जैसे वन शुड हेल्प, वन शुड हेल्प वन सेल्फ, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। यहाँ पे जो वन का प्रयोग हुआ है ये सब्जेक्ट के रूप में, और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है ये वन सेल्फ के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि सम और एनी क्या होता है। तो देखते हैं सम और एनी। अब हम देखते हैं कि सम और एनी क्या होता है। सम का यूज अर्थ भी होता है कुछ और एनी का अर्थ भी होता है कुछ। जो सम होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में अगर यूज करते हैं, अफर्मेटिव कोई सेंटेंस होता है तो उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज बॉट सम मैंगोज, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट या कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं किया गया हो, तो उसके अंदर ना कोई हेल्पिंग वर्ब पहले हो, तो उसके अंदर हम सम का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज बॉट सम मैंगोज, सम मैंगोज अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार कोई भी अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें कुछ का भाव होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव नॉट एनी पेन, आई हैव नॉट एनी पेन, यहाँ पे एनी का प्रयोग इस नोट के लिए हुआ है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार हमने आज प्रोनाउन के इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि किस किस प्रकार से हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने जाना कि समवन, एनीवन, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ही का,
ही की जो फैमिली है उसका प्रयोग करते हैं। अगर सेंस फेमिनाइन जेंडर का हो तो हम इसमें सी की फैमिली का यूज करते हैं। अगर किसी भी थिंग की बात आ जाए तो हम उसके लिए इट की फैमिली का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार अगर किसी भी सम और एनी की बात आए तो उसके लिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम सम का प्रयोग करते हैं, और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम एनी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमने आज प्रोनाउन के चौथे टाइप इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें। थैंक्स टू ऑल।